तुमने भी एक अपना बना लिया क्या प्रश्न ने? हाँ मैंने भी एक बनाया, उसके अंदर मैं फैक्ट्री का हाँ, एक मिनट। इधर अपने आईडी पे जाओ, SFA PDI, एडिट मारो, एडिट एक्सेस राइट्स, वर्क सेंटर व्यू। तुम एडिट रोल से भी कर सकते हो और यहाँ से भी। यहाँ से अगर डायरेक्ट करोगे ना तो तुमको एडिट हाँ विदाउट बिजनेस रोल्स करना होगा ऊपर, ठीक है? कि मैं ऐसे कर तुमको रहा था नहीं यहाँ। नहीं, तुमको हाँ रोल असाइंड है ना, इसीलिए तुमको पहले हाँ रोल में करना। डायरेक्ट रोल में करोगे तो हाँ इधर इफेक्टिव हो जाता है, लेकिन तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, ताकि मतलब तुम दोनों का रोल सेम है, हाँ तो हाँ दूसरे केस में इफेक्ट ना आए, तो इसलिए तुम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे देखो ऊपर एक एक्शन है, एडिट विदाउट बिजनेस रोल्स, उसको क्लिक हाँ। करो। नाउ चेक दैट, कौन सा वाला है तुम्हारा, क्या बनाए थे तुम? मैं बताया तो सोसाइटी डेटा। हाँ अब यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हो गया, अभी सेव करो। यही सिलेक्ट नहीं हो रहा था तभी। हाँ, वो एडिट विदाउट बिजनेस रोल करना पड़ता, क्योंकि मैं कल बिजनेस रोल से दिखाया था ना। हम्म। तो ठीक है, ये तुम हो एडिट गया यहाँ विदाउट। पे सेलेक्ट। हाँ, ये हो गया, तुम एक्शंस में जाओ अभी। इज नॉट वैलिड, रिमूव द वर्क सेंटर। रुको रुको, बड़ा ये ऊपर ऊपर में इसको एक्सपेंड करो तो। हाँ, डबल चेक द असाइनमेंट, नो लॉन्गर वैलिड। क्यों? एक्शन में जाओ, क्लिक करो एक्शन में, एक्शंस में क्लिक करो। चेक एक्सेस राइट्स कंसिस्टेंसी। ओके, क्लोज कर दो, यहाँ पे कुछ क्लोज कर दो, और एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो। यहाँ पे क्या हो रहा है यार, एक्सेस का बहुत पंगा हो रहा है, ये डेमो सोल्यूशन। नीचे आओ, नहीं नहीं, जी। एडमिनिस्ट्रेटर में नहीं रहेगा, नीचे आओ ना, पूरा नीचे इसको। वो तो आ गया सोसाइटी डेटा, उसमें क्लिक करो, सोसाइटी डेटा में आया ना। ऑल डेटा में क्लिक करो तो तुम अच्छा एक चीज बता दूं, कल मैं तुम लोग को दिखाया था ना, इसका कि स्टेट एंड कंट्री कोड दोनों को क्वेरी पैरामीटर में डाला था, इक्वल टू हाँ IN। हाँ, कोई भी कोड लिस्ट टाइप का जो डेटा है ना, जैसे स्टेट और कंट्री, वो सब ड्रॉप डाउन है ना, तो हाँ हाँ। उसको क्वेरी पैरामीटर में देने से इशू करता है। तो मैं देखना चेंज करके उसको मुंबई कर दिया था, मैं सिटी में मुंबई, तो तुम किसी टेक्स्ट फील्ड में क्वेरी पैरामीटर में तुम दिल्ली डाल सकते हो। अभी इसमें क्लिक करो, प्लस में क्लिक करो, देखो देखो तो तुम्हारा नया बन रहा है कि नहीं। ठीक, एक बनाओ। कुछ भी दो यार, वैसे नहीं, IN, स्टेट अपना नाम लिखो, कोड ही दे दे रहे हो बाद नहीं, ऐसे नहीं होगा, दिल्ली लिखो ना, आएगा ड्रॉप। एक सेकेंड, तुम्हारा तो इशू है, तुम अपना ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर दिखाओ। स्टेट में लग रहा है सिटी ले रहा है। नहीं, स्टेट कंट्री कोड पे रीजन कोड सही तो है। ठीक है, उधर जाओ, वापस से उधर जाओ।
चेक इन नहीं किए हो तुम अपना डेटा। दिल्ली लिखो, हाँ एंटर मार दो, एंटर मार दो। अरे ऐसे नहीं, हाँ बस सिटी में जाओ, ठीक है। सिटी लिख दो कुछ एक तो, दिल्ली लिखो ना, सही से लिख लो, कुछ भी डाल दो, सेव करो, यहाँ पे रिफ्रेश मारो, रिफ्रेश बटन बनाए थे ना इधर, हाँ। सही है। अभी खोलो, अंदर अंदर जाओ, सोसाइटी आईडी में क्लिक करो, एडिट बटन दबाओ, एकदम सही। एक काम करो, ऐड रो पे क्लिक करो, ऐड रो रिमूव के बगल में। तुम ही तो बनाए हो। सही है, बस मस्त है, ठीक है, ऐड कर लेना। मुझे एक चीज पूछना था इसमें। सपोज अगर मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है कि ड्रॉप डाउन में मेरे को जैसे दो फील्ड दिखानी है, जैसे क्या? कंट्री है ना, स्टेट, हम्म कंट्री और स्टेट है, वैसे मुझे एक फील्ड बनानी है जिसमें ड्रॉप डाउन में मुझे अपने साइट से दो वैल्यू देनी है, उसमें से यूजर चेक बॉक्स में से सेलेक्ट कर सके, मतलब एक चेक बॉक्स नहीं, एक ऐसे ही लिस्ट में से सेलेक्ट अच्छा, कर तुम्हें सके। ड्रॉप डाउन बनाना है कुछ? हाँ हाँ। हाँ, वो सब आज दिखाऊंगा मैं, अच्छा ठीक है। ठीक है। आज तो ये था। आज रुको, आज आज का सेशन वैसे कस्टम ऑब्जेक्ट का ही है, लेकिन हम लोग हम्म, ठीक है, पहले दिन में बहुत कुछ कर लिए थे, तो आज टाइम है। मैं अभी मतलब स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट नेक्स्ट दिन से स्टार्ट है, और कोड लिस्ट वगैरह का एक्चुअली था सेशन, कोड लिस्ट का अलग से कुछ सेशन हाँ था 20 तारीख को, लेकिन आज तुम लोग को एक दिखा देता हूँ, आज आज बस कोड लिस्ट दिखाता हूँ, और ये दिखाता हूँ कि कुछ अगर, ये किधर गया वो बंदा, ड्रॉप हो गया क्या ये? हाँ ड्रॉप हो गया अरे लगता है। नहीं नहीं, आ हाँ, गया। तो आज कोड लिस्ट दिखाता हूँ, और क्वेरी कैसे करते हैं कोड से, वो सब दिखाता हूँ, ठीक हाँ है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, पर ये है कि जितना बनाया अभी फिर से भूल गया सारा, वो एक बार स्टार्टिंग से वो प्रैक्टिस ही आएगी नहीं ना। तुम लोग को तो देंगे ना, क्या बोलते हैं, असाइनमेंट देंगे, टेंशन ना लो, ट्रेनिंग खत्म होने दो, असाइनमेंट देंगे। प्रैक्टिस में रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं, अभी जैसे अभी कल ही आज ही जो बनाया है, वही ध्यान से उतर गया, कहाँ से कैसे कैसे क्या क्या सेलेक्ट किया था। पूरा तो फ्री टाइम है तुम लोग का, करते रहना और ऑब्जेक्ट्स बनाते रहना, क्या ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर ये टाइम अभी कंज्यूमिंग है फर्स्ट टाइम में, हाँ, जैसे फर्स्ट एक टाइम में हफ्ते की तुमको टाइम ट्रेनिंग लगेगा। अभी हम लोग चार एक पाँच। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका स्क्रीन्स बनाते हैं, उसका कोडिंग्स लिख देते हैं, हम लोग को आधा घंटा लगता है मैक्स, ये आदत हो गया ना, हाँ तो हैंड्स ऑन। पहली बार इसीलिए तो तुम लोग को खाली बैठा के रखे हैं। क्योंकि अभी अभी प्रोजेक्ट में काम करने देंगे तो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तब तक, ये ठीक है। हमको 10-10 तो वो टेस्ट देना है। 10 टेस्ट की लिंक आ चुकी है, वो कंपलसरी रहता है। हाँ हाँ अच्छा। और इंडक्शन वगैरह सब होते रहते दिन भर, तो अभी जाके मेरे कल खत्म सब। हाँ हाँ, वो भी होते रहेंगे, आई नो आई नो, ठीक है, चलेगा यार, कोई नहीं। अभी मान लो एक अभी एक चीज करते हैं कि अभी मान लो कॉलेज में इस कॉलेज में मैं एक एम्प्लॉय का डेटा डालता हूँ, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ। मैं हाँ ऐसा करता हूँ, कॉलेज, सॉरी, लेवल, मैं कॉलेज हेड ऐसा करके बता देता हूँ, मैं एलिमेंट डालता हूँ सी हेड। अभी मेरे एम्प्लॉय डालना है, राइट, एंड हम्म, एम्प्लॉय एक स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड ऑलरेडी ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा ना, मैं ऐसा कर सकता हूँ, हर एक, अगर मैं कॉलेज का एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो कॉलेज एम्प्लॉयज का भी मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा, राइट। हम्म
तो एम्प्लॉयज का डेटाबेस तो बाय डिफॉल्ट रहता है, जैसे अपन बताया था ना, कस्टमर है वैसे ही एम्प्लॉय। अच्छा, इसी में एक चीज पूछना था, जैसे ये कस्टम अभी हम बना रहे थे ना, और एक स्टैंडर्ड होता है, यस, तो ये हमें कब पता चलेगा कि ये चीज पहले से रिपोजिटरी में अवेलेबल है और ये चीज मुझे जो नहीं चीज बनानी पहले पड़ेगी? से रिपोजिटरी में है वो सारे हाँ, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है। अच्छा। हाँ, ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स का दो पार्ट होता है, एक मास्टर डेटा और एक ट्रांजैक्शनल डेटा। मास्टर डेटा ओके। मतलब जो फिक्स रहेगा डेटा, जिसमें कुछ हाँ। चेंजेस वगैरह नहीं होता है। और ट्रांजैक्शनल डेटा मतलब जो हर दिन बनता रहता है, जिसमें स्टेटसेस वगैरह अपडेट होता रहता है, प्रोसेस हम्म। होता है जिसका डेटा। बट मास्टर डेटा मतलब एक बार बन गया फिक्स है। जैसे कस्टमर अगर सिस्टम में मेरे को एंड कस्टमर का डेटा बन गया, मतलब वो फिक्स हो गया, तो कस्टमर इज अ मास्टर डेटा। एम्प्लॉय मेरा जैसे मैं अगर ईवाई का एप्लीकेशन बनाता हूँ, ईवाई का जितना एम्प्लॉयज है, सब ईवाई का हाँ। एक मास्टर डेटा में वो रहता है। ईवाई का वो मास्टर डेटा है, जो भी नया एम्प्लॉय आएगा, एम्प्लॉय में डेटा बन जाएगा, वो मास्टर डेटा हो गया। ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। तो जैसे कस्टमर है मास्टर डेटा, एम्प्लॉय है मास्टर डेटा, फिर तुम्हारा मास्टर डेटा में और क्या आता है, ऑग स्ट्रक्चर्स डेटा, मतलब जैसे कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्ट, कौन कौन कंसल्टेंट है, कौन कौन सीनियर कंसल्टेंट है, कौन कौन कंसल्टेंट कोलकाता का, कौन कौन कंसल्टेंट दिल्ली का, कौन कौन मुंबई का। तो वो ऑग स्ट्रक्चर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, ये हम्म। फंक्शनल लोग हैंडल करते हैं, ये भी एक मास्टर डेटा है। ठीक है, ओके। फिर तुम्हारा और मास्टर डेटा क्या होता है, जैसे बिजनेस कंट्री भी हो पार्टनर्स। सकती है ना, रीजन, कंट्री भी तो मास्टर डेटा नहीं, होगा। वो डेटा टाइप है। ठीक है, वो अच्छा। मास्टर डेटा वो नहीं है, वो हर जगह पे ही है वो। ठीक है, मतलब वो एज ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो, राइट, वो डेटा टाइप है। हम्म। ठीक है, जैसे ये अच्छा। बिजनेस पार्टनर, नॉट ओनली कस्टमर, हमारा बिजनेस पार्टनर और भी हो सकता है। जैसे ईवाई में एम्प्लॉयज, डायरेक्ट एम्प्लॉयज है, और भी बिजनेस पार्टनर्स भी है। जैसे ईवाई में जैसे मान लो कोई बाहर का कोई कॉन्ट्रैक्ट आके काम कर रहा है बिल्डिंग बनाने का ईवाई में, तो वो एज अ हम्म। बिजनेस पार्टनर ट्रीट होगा। तो बिजनेस पार्टनर इज अगेन अ मास्टर डेटा। तो इस तरह से मास्टर डेटा है। तो अभी मान लो एम्प्लॉयज तो हमारा रहेगा ही, तो कॉलेज ओनर मेरा एक, मैं एम्प्लॉय को मैं रेफर करना चाहता हूँ, हर हर एक कॉलेज में एक कॉलेज हेड होगा, तो उस वो एम्प्लॉयज इधर रहेगा। तो उस एम्प्लॉय को मैं अगर कॉलेज में टैग करना चाहूंगा, तो मैं एम्प्लॉय का जो यूनिक की है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, हर एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का एक आईडी होता है, आईडी फील्ड, इंटरनल आईडी या आईडी उसको ऐसे बोलते हैं। तो एम्प्लॉय का भी एक स्टैंडर्ड एम्प्लॉय आईडी होता है। ठीक है, वो तुम्हारा हाँ। रहता है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में। तुम अगर क्लिक करोगे तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्या काम करता है उसका डिटेल्स पढ़ पाओगे। ठीक है, इसी तरह से यू कैन रीड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, एम्प्लॉय, कस्टमर सर्विस, रिक्वेस्ट, लीड, मैं बता दूंगा कौन कौन सा ऑब्जेक्ट पढ़ना है, पढ़ लेना। ठीक है, हम्म। तो इसी तरह एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी रहता है आइडेंटिफिकेशन नोड के अंदर, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में आइडेंटिफिकेशन के अंदर एम्प्लॉय आईडी, तो कोई भी एम्प्लॉय में जाऊंगा ना मैं, यहाँ पे ये जो आईडी है, दिस इज बेसिकली एम्प्लॉय आईडी। तो ये इसका बैकएंड में ये है, इसका डेटा टाइप है एम्प्लॉय आईडी। तो मेरे को कैसे पता चल, तुमको कैसे पता चलेगा कि इसका बैकएंड में क्या है? वो देखने के लिए स्क्रीन हम लोग स्टडी करते हैं। तो उसके लिए क्या कहते हैं ना हम लोग, मैं जो तरीका फॉलो करता हूँ, बहुत सारे तरीका है। यहाँ पे सी लॉगिन के बाद ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, हाँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, डिबग मोड इक्वल्स टू ट्रू करता हूँ, एम्परसेंड एम्परसेंड मार दिया, ऐसे आ गया। ये बहुत ही काम आएगा जब तुम काम स्टार्ट चालू करोगे शुरू शुरू में, क्योंकि तुमको ज्यादातर स्क्रीन्स पता नहीं होगा इसका बैकएंड क्या है, हम लोग को भी अभी भी काम आता है। तो यहाँ पे डिबग मोड शुरू कर दी तो मॉनिटरिंग ऑन हो गया। तो स्क्रीन पे कहीं पे भी कर्सर को रख के कंट्रोल एंड राइट क्लिक करोगे, सॉरी लेफ्ट क्लिक करोगे। अरे यार क्यों नहीं हो रहा है, हो गया। ओ गॉड, तुम लोग को जब दिखाते हैं तभी होता है।
खुल गया अचानक से, ये किसे कंट्रोल राइट क्लिक, राइट क्लिक यहाँ पे नीचे करना, ठीक है, आ गया, थोड़ा टाइम वेट करना, स्लो है इसीलिए, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, सॉरी राइट नहीं, लेफ्ट क्लिक, ठीक है। तो इसके बाद ये वाला क्लाइंट इंस्पेक्टर आ गया, यहाँ पे यूआई चेंजेस में जाओगे ना, तो कौन सा स्क्रीन है बैकएंड में उसका पाथ बता देगा, PYD COD ऐसे करके ये पाथ बता दिया। अभी मैं यहाँ पे कैसे जाऊंगा, मेरे को क्या करना होगा ना, मैं जाऊंगा इधर, अगर मेरा UI डिजाइनर खुला नहीं है तो मैं सिंपली यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से मैं UI डिजाइनर खोल सकता हूँ, ओपन UI ठीक। डिजाइनर, ठीक है, UI डिजाइनर को मैं खोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं जाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लोरर में, कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लोरर का है भाई, ये वाला, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लोरर मेरा इधर खुल गया। इसके बाद मेरा देखो पाथ आ जाएगा इधर, PYD COD, उसके अंदर सेल्स ऑन डिमांड, BYD COD है मेरा, इसके अंदर एक्सपेंड किया, इसके अंदर सेल्स ऑन डिमांड को एक्सपेंड किया, इसके अंदर है एम्प्लॉय, इसके अंदर एम्प्लॉय फोल्डर को एक्सपेंड किया, इसके अंदर UI को एक्सपेंड किया, देखो यहाँ पे UI होगा, UI फोल्डर को एक्सपेंड किया, उसके अंदर है COD_employees, देखो TI, ये एम्प्लॉय का डिटेल स्क्रीन है ना, तो एम्प्लॉय का TI है, थिंग इंस्पेक्टर। तो मेरे को यहाँ पे देखना है COD एम्प्लॉय TI कौन सा है, सब में होवर करके यू कैन सी, ये देखो, ये COD employees.TI, तो मेरे को इसको खोलना है, स्टैंडर्ड स्क्रीन है इसलिए खोलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ये तो फिर भी कम टाइम लेगा, सर टिकट या सेल्स कोड ये सब या अकाउंट ये सब का बैकएंड स्क्रीन खोलोगे तो बहुत टाइम लेता है, हेवी है वो सब। बीच बीच में ये पूरा एप्लीकेशन फ्रीज हो जाता है, मतलब ऐसा नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ एक्चुअली ये सर्वर पे चलता है ना, तो इसको क्लोज करके स्टार्ट करने का कि वो मतलब क्या करना फिर उसको नहीं नहीं, वेट करोगे तो आ जाएगा, बट बहुत देर तक अगर वेट करना पड़ रहा है ना तो फिर बंद है। ऐसे अगर घूमेगा ना, कभी भी स्क्रीन में क्लिक मत करना, ऐसे गोल गोल घूम रहा था ना, तभी कभी भी स्क्रीन में क्लिक मत करना। तो ये जो हेडर लेवल का फील्ड्स होते हैं ना, ये सारे, इसमें तो बहुत कम फील्ड्स है, बहुत सारे फील्ड्स हिडन रहते हैं, ठीक है। तो जो भी अभी दिख रहा है उसको तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, ये साइड पे, और जो टैब्स का डेटा है, ओवरव्यू, फीड, टिकट्स, रिलेशनशिप, तो ये सारे टैब्स है, अभी बहुत सारे टैब्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे हाइड रहते हैं UI से, तुम यहाँ से डायरेक्टली हाइड कर सकते हो, फंक्शन लोग करते हैं, तुमको भी सिखा देंगे लास्ट में। तो ID में जाऊंगा, इधर ID में क्लिक करूंगा मैं इधर, मैं अभी मुझे को देखना है इसका बैकएंड में किससे मैप्ड है, राइट। तो मैं ID में क्लिक करके सीधा जाऊंगा प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में मैं देखूंगा इसका डेटा इंफॉर्मेशन में टेक्स्ट या वैल्यू कुछ एक तो फील्ड होगा, उसका किस में है उसका डेटा, एक्सपेंड करूंगा, देखो मेरे को एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन नोड के अंदर एम्प्लॉय आईडी, रूट आइडेंटिफिकेशन एम्प्लॉय आईडी, तो मैं जाऊंगा इधर रिपोजिटरी एक्सप्लोरर में आके, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट खोला मैंने, उसके अंदर रूट के अंदर मेरा आइडेंटिफिकेशन नोड, उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, ये मेरा एम्प्लॉय आईडी हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डेटा टाइप में, इसके एम्प्लॉय लिख के कंट्रोल स्पेस मारूंगा तो मेरा को ऑप्शन आ जाएगा ऑटो कंप्लीट, एम्प्लॉय आईडी। अभी मैं सिर्फ एम्प्लॉय आईडी ले लिया, उससे तो घंटा कुछ पता नहीं चलेगा ना, मेरे को एम्प्लॉय का नेम भी चाहिए, तो मैं हाँ। इसे हेड नेम ले लिया, ये नेम को कैसे रिट्रीव करना है वो मैं बताऊँ, वो कोड से क्वेरी करके एम्प्लॉय, अभी एम्प्लॉय नेम तो ऐसे ही तुमको अलग से जाके देखना नहीं है, नेम तुम्हें पता है स्ट्रिंग टाइप होता है, तो तुम डायरेक्टली हाँ। लॉन्ग टेक्स्ट ले लो, यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट या मीडियम टेक्स्ट कुछ भी ले लो यार, ठीक है, ऐसे करके कर लो, ये हो गया आपका
एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम का सॉरी कॉलेज हेड और कॉलेज हेड नेम दोनों हो गया, ठीक है। अब इसका कोड लिखें। नोड लेवल पे भी कर सकते हो, स्टूडेंट ओनर नेम, उसमें एम्प्लॉय असाइन कर सकते हो ऐसे करके, लेकिन कितना सब स्टूडेंट का तो ओनर नहीं होता, तो ऐसे इसीलिए मैंने लेवल पे। अभी क्या करूंगा ना, मैं जाऊंगा अभी आफ्टर मॉडिफाई, ठीक है। क्योंकि आफ्टर मॉडिफाई में मैं जब स्क्रीन में डेटा डालूंगा ना, तब मेरा आफ्टर मॉडिफाई ट्रिगर होता है, सेव करने से पहले ही ट्रिगर हो जाता है, मतलब डेटा डालने के टाइम पे मॉडिफाई कुछ भी करूँ स्क्रीन में, मेरा आफ्टर मॉडिफाई ट्रिगर होता है। तो तो एक यहाँ पे तरीके से ऑन चेंज इवेंट है, राइट? यस, ऑन चेंज इवेंट है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा पहले कि मेरा एम्प्लॉय आईडी में डेटा है कि नहीं। मैं एम्प्लॉय नेम रिट्रीव करूंगा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से, ठीक है। एम्प्लॉय स्टैंडर्ड जो ऑब्जेक्ट है उसमें से एम्प्लॉय नेम निकाल के लाऊंगा। तो वो कैसे निकालते हैं मैं दिखाता हूँ। दिस डॉट मेरा वो फील्ड का नाम है जी हेड। मैं पहले नल चेक करूंगा हमेशा। अगर जी हेड मेरा भरा हुआ है, नॉट इज इनिशियल, मतलब खाली नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, कुछ भी नाम दे दो, एम्प्लॉय क्वेरी मैंने नाम दे दिया एम्प्लॉय क्यू, ठीक है। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लाऊंगा। अभी देखो मेरा एम्प्लॉय लिखने पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ऑटो कंप्लीट नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरे को कुछ इंपोर्ट करना होगा। तो मैं ऐसे जाऊंगा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में, देख लेता हूँ इसका पैकेज कौन सा है, पैकेज नहीं सॉरी, डेट नेम स्पेस कौन सा है, APFO बिजनेस पार्टनर ग्लोबल, ठीक है। तो मेरे को ये वाला इंपोर्ट करना होगा। कैसे करते हैं, इंपोर्ट p डॉट FO बिजनेस पार्टनर ग्लोबल, ये देखो, ठीक है। अभी मैं एम्प्लॉय लिख के इसमें कंट्रोल स्पेस मारूंगा ना, देखो मेरा आ गया एम्प्लॉय डॉट, मैं करूंगा क्वेरी, तो क्यू लिखूंगा ना, मेरे को क्वेरी बाय आइडेंटिफिकेशन आया, मार देंगे। इसका मतलब ये है ना, बाय आईडी। यस, तो यहाँ पे तुमको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा तुम कैसे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में क्वेरी कर सकते हो, कैसे कैसे। ये देखो यहाँ पे तुम्हारा ये क्रिएशन का दिखाया, कैसे क्रिएट कर सकते हो कोड से। ये रीडिंग एम्प्लॉय डेटा कैसे रीड करोगे, ठीक है। तो ये क्वेरी, एक क्वेरी डिक्लेयर किया, ठीक है। पैरामीटर डिक्लेयर करेगा, उसके बाद ये तुम्हारा बाप रे इतना सारा वेरिएबल दे दिया ना, छोटा छोटा लिख के। देखो यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट आइडेंटिफिकेशन डॉट क्वेरी बाय एट्रीब्यूट्स ऐसे टाइप का है, ठीक है। हमें एम्प्लॉय डॉट क्वेरी बाय आइडेंटिफिकेशन से नहीं कर रहा है, क्वेरी बाय एट्रीब्यूट से कर रहा है। एम्प्लॉय डॉट आइडेंटिफिकेशन नोड में जाके क्वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है एम्प्लॉय आईडी हम लोग आइडेंटिफिकेशन नोड से लिए हैं, तो हमें भी यही वाला यूज करना है आइडेंटिफिकेशन का क्वेरी, ठीक है। एंड उसके बाद देखो इसमें पैरामीटर सेट कर रहे हैं। पैरामीटर में क्रिएट सिलेक्शन पैरामीटर्स ये कर रहा है, इतना बड़ा बड़ा नाम दिया है। पैरामीटर में ऐड कर रहा है, फिर किसको ऐड कर रहा है, यार ये बहुत गंदा किया है इधर इसको छोड़ो, मैं दिखाता हूँ उधर, मतलब किसी एक इसमें लेके तुम करना तो सही रहेगा, कॉपी करके यहाँ। वो डॉक्यूमेंट में भी ना भैया ऐसे ही सब दिया रहता है, जो हाँ हाँ आपने हाँ, मतलब वो भी रिटर्न हो गया। अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वहाँ पे भी पढ़ सकता हूँ। ठीक है, इसका लेंथ भी मिल जाएगा तुमको, डेटा टाइप में 20 है मैक्सिमम। तो यहाँ पे तुमको करके दिखाते हैं, एम्प्लॉय क्वेरी बाय आइडेंटिफिकेशन नहीं, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन डॉट क्वेरी बाय एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स, ठीक है। क्योंकि मैंने एम्प्लॉय आईडी लिया इसीलिए मैं इससे करूँगा। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ना लेके एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हारा ये क्वेरी बाय आइडेंटिफिकेशन, इसमें इंटरनल आईडी होता है, एक एम्प्लॉय इंटरनल आईडी भी होता है, ठीक है। वो तुम्हारा हेडर लेवल पे रहता है,
वो कभी दिखता नहीं है स्क्रीन पे, तो उसका उससे वो अगर लेता मैं यहाँ पे इसमें उसका डेटा टाइप लेता, अगर इंटरनल आईडी डेटा टाइप लेता तो मेरे को डायरेक्ट वो क्वेरी बाय आइडेंटिफिकेशन से करना होता। अभी मैं आइडेंटिफिकेशन दैट एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स किया, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक पैरामीटर क्वेरी का पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं। तो एम्प्लॉय पैरामीटर ऐसे करके कुछ भी एक नाम दे दिया मैंने, एम्प्लॉय पी। उसके बाद एम्प्लॉय क्वेरी को जो वेरिएबल डिक्लेयर किए उसको लिखेंगे एंड डॉट करेंगे, तो मेरे को ऑप्शन आएगा क्रिएट सिलेक्शन पैरामीटर्स। ठीक है, इससे क्या होता है ना, ऑटोमेटिक पैरामीटर सिलेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, अभी मेरे को पैरामीटर तो क्रिएट कर दिया, लेकिन पैरामीटर में वैल्यू डालना है, राइट। तो emp p डॉट मारूंगा मैं, तो मेरे को ऐड करने का ऑप्शन आएगा, ऐड में देखो यहाँ पे क्वेरी एलिमेंट देना है, साइन ऑप्शन देना है, लो वैल्यू और हाई वैल्यू जो भी है देना है। ठीक है, जैसे वहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग करते हैं ना, ये सेम मैं तुमको एक दिखाता हूँ। यहाँ पे क्वेरी बाय एट्रीब्यूट्स एग्जीक्यूट क्वेरी में करता हूँ ना, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से क्वेरी करते हैं। यहाँ पे इसका क्या वैल्यू है देते हैं यार, 217। अच्छा 217 तो दूसरा में है, चलो छोड़ो, देख लेते हैं अगर होगा तो। रैंडम वेक्टर वैल्यू नहीं है, 17 लेकिन नहीं है, क्या होगा यार। 100 का एक्सेस दिया नहीं मैं तुम लोग को। इसमें करके बात मेरे सिस्टम में यहाँ से भी क्वेरी को रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी किया मैंने, 217 इस सिस्टम में था, ऑन एंट्री ओके किया मैं। ये देखो मेरा रिजल्ट आ गया। अभी तुम यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जनरेट कोड। ठीक है, जनरेट कोड में क्लिक करेंगे ना, तो क्या है देखो, इंपोर्ट स्टेटमेंट, उसके साथ क्वेरी, उसके साथ ये पूरा एग्जीक्यूट डेटा ओनली यूज कर, देखो पैरामीटर क्रिएशन किया, उसके बाद देखो पैरामीटर में ऐड कर रहा है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लिया, इसको अगर मैं पूरे को कॉपी करता हूँ ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डाल देता हूँ, वैसे नॉर्मली देखो, देखो ऐसे करके किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद रिजल्ट डेटा में इसको छोड़ दो, इसको नहीं करना। सिलेक्शन डिक्लेयर किया, पैरामीटर्स डिक्लेयर किया, फिर पैरामीटर में क्वेरी डॉट, ये जो क्वेरी डिक्लेयर किया था वो डॉट एम्प्लॉय आईडी डॉट कंटेंट, आई मतलब इज, ई क्यू मतलब इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू 217 डाला था ना मैं जब क्वेरी किया। इसका मतलब ये है कि हम पर्टिकुलर केवल एक के लिए डेटा ला सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम तो 217 जैसे, हाँ, मैं तो वो यहाँ पे क्वेरी किया था ना, मैं अलग से वैल्यू हाँ देके हाँ क्वेरी किया था ना, हाँ, इसीलिए वो जनरेट हुआ। अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं देता ना, तो वो कुछ पैरामीटर पास, बिना पैरामीटर पास किए करोगे तो सारा डेटा को वापस ला देगा। जैसे मैं कुछ ठीक। पैरामीटर को पास नहीं कर रहा हूँ ना, तो मेरा यहाँ पे देखो ना 862 एंट्रीज है, सब आ जाएगा, कुछ पैरामीटर पास नहीं किया। हम लोग पैरामीटर क्यों पास करते हैं, ताकि क्वेरी जल्दी एग्जीक्यूट हो, हाँ, टाइम ना ले। तो बेटर ऑलवेज आईडी से क्वेरी करे, आईडी से ना होगा तो मैक्सिमम जो यूनिक डेटा होगा उससे क्वेरी करे। अगर जरूरत, कहीं पे जरूरत है मेरे को कुछ अलग से करना है तो करना ही पड़ेगा, बट अगर अवॉइड करना है तो वो कर सकते हैं। ये इंक्लूड का होता है आई, एक्सक्लूड का होता है ई। ठीक है, और भी ऑप्शन, ये इंक्लूड एक्सक्लूड में आई, और यहाँ पे भी और ऑप्शन है, इक्वल टू, बिटवीन, कंटेन्स, लेस देन, ग्रेटर देन, सबका कोड होता है। अभी के लिए तुम EQ ही सीख लो, बाकी खुद जब काम करने लगोगे ना, अभी कभी नॉट इक्वल्स टू का जरूरत हुआ या ग्रेटर देन का जरूरत हुआ, तुम यहाँ से क्वेरी को बना सकते हो। ठीक है,
ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देता हूँ, मैं दिखाता हूँ फ्रेश से। तो पैरामीटर सिलेक्शन पैरामीटर डॉट ऐड, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय क्वेरी लूँगा, उसका पैरामीटर्स ये सब है। तो मेरे को पता है एम्प्लॉय आईडी से करना है, एम्प्लॉय आईडी डॉट हमेशा कोई भी जिससे भी करोगे ना उसमें डॉट डाल के देख लेना, अगर कंटेंट आता है ना, मतलब वो हाँ कॉम्पोजिट टाइप का डेटा है, तो कंटेंट को ले लेना। कंटेंट में एक्चुअली स्ट्रिंग रहता है, एक्चुअल वैल्यू कंटेंट के अंदर रहता है। बाकी ये वाला है ना, ये कॉम्पोजिट है, इसमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस रहता है। तो हमेशा जो भी स्टैंडर्ड डेटा टाइप यूज करोगे उसमें देख लेना, अगर डॉट कंटेंट आ रहा है तो कंटेंट कर लेना, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू, मेरे को ये करना है, इंक्लूड करना है, इंक्लूड इक्वल टू, मेरे को इक्वल टू करना है इसलिए EQ, ठीक है। उसके बाद मैं पैरामीटर पास करूंगा, मैं ये इससे मेरे को क्वेरी करना है, जो हेड में जो वैल्यू देगा उससे मेरे को करना है। तो दिस डॉट हेड डॉट, ठीक है। मेरे को डॉट करके देख लेना है कंटेंट, फिर डॉट करके आई कैन डू दिस, रिमूव लीडिंग जीरोस। इसका क्या मतलब होता है? सामने अच्छा, ऐसे जीरो। ऐसे ऐसे 0 0 0 1 0 है, तो ये जीरोस को हटा देंगे, ठीक है। लीडिंग जीरोस को, ठीक है। ये हो गया। हाँ इसके बाद मेरा पैरामीटर सेटिंग हो गया, इसके बाद मेरे को क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे पास एक रिजल्ट सेट आएगा, राइट। तो वेरिएबल एक डिक्लेयर किया मैं, एम्प्लॉय EMP रिजल्ट कर लिया, मैं एक वेरिएबल ले लिया, इक्वल्स टू एम्प्लॉय क्वेरी डॉट, देखो ये सारे ऑप्शंस है मेरे पास, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट डेटा ओनली, एग्जीक्यूट फ्रॉम DB, एग्जीक्यूट फ्रॉम DB डेटा ओनली। हम लोग नॉर्मली ये दोनों यूज करते हैं, एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट डेटा ओनली, ठीक है। जब मेरे को डेटा जो रिटर्न आएगा उसके अंदर से उसके अंदर में किसी डेटा में चेंज करना है, या उसके अंदर किसी डेटा, उसके अंदर किसी नोड में जाके नोड के अंदर किसी डेटा को लेना है, तब मेरे को हमेशा एग्जीक्यूट करना होगा। एग्जीक्यूट में क्या होता है, पूरा जो उस डेटा का जो पूरा डेटाबेस में जो डेटा है सब वापस आएगा। और एग्जीक्यूट डेटा ओनली करेंगे ना तो उसी नोड का वैल्यू आएगा सिर्फ। मतलब मैं अगर एग्जीक्यूट डेटा ओनली करूंगा तो मेरे को सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नोड का वैल्यू आएगा, बाकी और कुछ वैल्यू नहीं आएगा। मैं बाकी और नोड्स का वैल्यू देख नहीं पाऊंगा। तो लेकिन मेरे को नेम चाहिए, नेम आइडेंटिफिकेशन नोड में नहीं होता है, वो दूसरे नोड्स में होते हैं। तो मैं करूंगा एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट ब्रैकेट, इसके अंदर मैं पैरामीटर पास करूंगा। अगर ऐसे ऐसे खाली रख दूंगा ना तो मेरे को वो जितना डेटा है 862 सब रिटर्न कर देगा, पैरामीटर बनाने का कोई फायदा नहीं है। और इसके अंदर अगर मैं पैरामीटर पास करूंगा तो मेरे को सिर्फ ये ID का वैल्यू रिटर्न करेगा, समझ में आया। ठीक है। हम्म, इसके बाद मेरे को चेक करना है ये वाला जो रिजल्ट से वापस आया है इसमें वैल्यू है कि नहीं। तो मैं हमेशा काउंट चेक करूंगा, इसका काउंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैं अंदर के कोड में जाऊंगा नेम निकालने के लिए। अभी मेरे को देखना है नेम कहाँ पे है। मैं फिर से ये वापस ये स्क्रीन में गया, यहाँ पे मैं देखूंगा एम्प्लॉय नेम कौन सा फील्ड है, एम्प्लॉय नेम 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 किधर है भाई। यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे अलग अलग करके है, ये एक नेम फॉर्मेट है जो फॉर्मेटेड नेम दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे तुम्हारा आशीष तगल पलेवर ये ऊपर दिख रहा है ना, मतलब हम्म, ये यहाँ पे ये वाला जो डेटा है ना इसके साथ बाइंड है, देखो ये डेटा बाइंडिंग इसके साथ। ये तुम्हारा प्राइमरी टेक्स्ट होता है, ये सेकेंडरी टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट के साथ बाइंडेड है। ये किससे बाइंडेड है, रूट करंट कॉमन, उसके अंदर बिजनेस पार्टनर फॉर्मेटेड नेम, रूट नोड उसके अंदर करंट कॉमन नोड उसके अंदर बिजनेस पार्टनर फॉर्मेटेड नेम नोड फील्ड। यहाँ से अगर देखना है तो नेम फॉर्मेट में जाना, सॉरी नेम फॉर्मेट नहीं, यहाँ से अगर देखना है तो फर्स्ट नेम में जाना, फर्स्ट नेम में देखो यहाँ पे क्या है, रूट करंट कॉमन पर्सन, पर्सन के अंदर नेम, नेम के अंदर गिवन नेम, ऐसे करके है। तो तुमको फॉर्मेटेड नेम यहाँ से मिल जाएगा, और सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए या लास्ट नेम चाहिए तो यहाँ पे आके देख सकते हो तुम, ठीक है। तो मेरे को तो पता है फॉर्मेटेड नेम मैंने देख लिया इधर से है, तो मैं क्या करूंगा अभी ये मेरा आइडेंटिफिकेशन नोड का डेटा वापस आया है रिजल्ट सेट,
राइट। तो मैं क्या करूंगा, अभी चेक करूंगा, where एम्प्लॉय नेम एक ले लिया इक्वल्स टू एम्प्लॉय रेस, सॉरी मैं करता हूँ एक वेरिएबल लेता हूँ where एम्प्लॉय डेटा, जो मुझे पूरा ऑब्जेक्ट का एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का डेटा दे। तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय रेस डॉट, हमेशा ना ये जो रिजल्ट सेट क्वेरी का आता है वो एक सेट लिस्ट वैल्यू देता है। तो मैं, मेरे को पता है मैं ये आईडी से क्वेरी किया हो, यूनिक आईडी से, तो मेरे को हमेशा एक ही रिकॉर्ड वापस देगा। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली ऐसे गेट फर्स्ट कर सकता हूँ। गेट फर्स्ट मतलब एक रिकॉर्ड है अगर, तो गेट फर्स्ट करेंगे तो एक ही रिकॉर्ड जो है पहला रिकॉर्ड को रिटर्न करता है, गेट फर्स्ट वाला फंक्शन। अगर मेरे को, मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे को मल्टीपल रिकॉर्ड आ सकता है, ये केस में तो मेरे को श्योर होना ही है क्योंकि एक एम्प्लॉय आईडी में एक ही होगा। अगर श्योर नहीं हूँ तो मेरे को कैसे करना होता है ना, फॉर ईच लगाओ where emp in emp res, ऐसे कर दिया जैसे कल दिखा रहा था मैं, फॉर ईच लगाया और इसमें emp नोड में मेरा देखो आइडेंटिफिकेशन नोड का सारा डिटेल्स आ गया। आइडेंटिफिकेशन नोड में एम्प्लॉय आईडी है, बिजनेस पार्टनर आईडी है, लेकिन मेरे को तो रूट नोड में जाना है। तो रूट नोड में कैसे जाएंगे, देखो टू रूट है यहाँ पे, टू रूट फंक्शन, टू रूट डॉट, अभी रूट नोड के अंदर मेरे को करंट कॉमन में जानना है, करंट कॉमन में जाऊंगा मैं ऐसे, करंट कॉमन, इसके अंदर मेरे को बिजनेस पार्टनर फॉर्मेटेड नेम चाहिए, ये वाला, समझ में आया? हाँ ओके। तो अभी मैं काम करता हूँ, कॉल क्यों कर रहे हैं? इसके अंदर तुम्हारा और इच फायर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय रेस्ट ले लिया इसमें। तो मैं वैसे मेरे को तो पता है ये एक ही रिकॉर्ड वापस आएगा। तो डॉट गेट फर्स्ट कर लिया मैं, डॉट टू रूट कर देता हूँ मैं यहीं पे, ठीक है। ठीक। बाद मैं चेक करूंगा इफ emp डेटा डॉट करंट कॉमन डॉट इज सेट, करंट कॉमन नोड है जो, उसमें वैल्यू है कि नहीं, ये नल चेक है। और एक है, जब जैसे मैं बता रहा था, एक काउंट से कर सकते हो, दूसरा इज इनिशियल फील्ड में करते हैं, काउंट करते हैं लिस्ट में, इज इनिशियल करते हैं फील्ड में, और इज सेट करते हैं सिंगल नोड में, ठीक है। इज सेट अगर है, मैं क्या करूंगा, इसमें मैं एक सेकंड, एज इनिशियल किस में करते हैं, सिंगल वेरिएबल। ऑब्जेक्ट में करते हैं शायद। एज इनिशियल और एज सेट वाला इस इज सेट वाला सेट वाला नोट तुमको करंट तुमको नोड के तुम लिए। तुम डॉट करोगे ना, तुमको ये तीनों में हाँ से कोई ऑप्शन ही दिखेगा। तुम नाल चेक के लिए डॉट करोगे, तीनों में से कोई एक ऑप्शन दिखेगा, जो भी दिखेगा उससे अच्छा यूज कर लेना। इज इनिशियल अगर करोगे तो हमेशा उससे पहले ये नॉट देना है, नॉट इज इनिशियल, ठीक और काउंट के लिए ठीक। ग्रेटर देन 0, और इज सेट में मतलब इज सेट, रिसेट है। तो मैं अपना दिस डॉट, ये अपने ऑब्जेक्ट में दिस डॉट जी हेड नेम जो मैंने डिक्लेयर किया था वो मैं इसमें डाल दूंगा, इसका वैल्यू एम्प्लॉय डेटा डॉट करंट कॉमन डॉट बिजनेस पार्टनर फॉर्मेटेड नेम, ठीक है। हो गया मेरा, यहाँ पे डॉट करके देख लेना है कुछ कंटेंट वगैरह है क्या, नहीं है, ठीक है। तो मैंने, हो गया मेरा सिंपल क्वेरी करके कैसे लाना है। ऐसे तुम, मैंने जैसे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में क्वेरी किया, यू कैन क्वेरी ऑन कस्टम ऑब्जेक्ट ऑल्सो, जैसे मैं कॉलेज डेटा में भी क्वेरी कर सकता हूँ, ठीक है, किसी और ऑब्जेक्ट। टेम्पलेट है क्या कि हाँ मतलब हम कि एक टेम्पलेट है बेसिकली, जैसे कि हम जावा में जेडीबीसी का रहता है कि कनेक्शन क्रिएट करते नहीं हैं। नहीं, यहाँ पे ये पूरा क्लाउड है ना, तो तुमको ऐसे कुछ नहीं करना होता है। तुम हर एक ऑब्जेक्ट बेसिकली एक टेबल क्रिएट करता है बैकएंड में, तो वो बेसिकली ऐसे तुम क्वेरी,
और ये ठीक है। टू रूट जैसे कि एम्प्लॉय रेस्ट डॉट गेट फर्स्ट मतलब मैं क्या किया ना, मैं तुमको दिखाया ना यहाँ पे रिपोजिटरी में, मैं एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट के रूट के अंदर आइडेंटिफिकेशन नोड में जाके क्वेरी किया, तो मैं क्वेरी रिजल्ट में मेरे को आइडेंटिफिकेशन नोड का ही डिटेल्स देगा, राइट। या तो मेरे को अगर करंट कॉमन में जाना है, मैं तो आइडेंटिफिकेशन से डायरेक्ट करंट कॉमन में नहीं जा सकता, बिकॉज करंट कॉमन भी रूट के अंदर है, नॉट आइडेंटिफिकेशन के अंदर। तो मेरे को आइडेंटिफिकेशन से पहले रूट में जाना है। डॉट टू रूट एक फंक्शन रहता है, डॉट टू रूट और टू पेरेंट, मैं कोई भी करूंगा, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन का पेरेंट भी रूट ही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं डॉट टू रूट किया, एंड उसके रूट के अंदर मेरे को पता है करंट कॉमन है, उसके अंदर मैं करंट कॉमन में गया, ठीक है। ये सिंपल कोड है, तो मैंने इसे सेव एंड एक्टिवेट कर दिया। क्या बोलो, अरे यार ये कितना पागल है, 6 बजे कौन मीटिंग सेटअप करता है क्लाइंट के साथ, मैं नहीं कर रहा, लाओ ये सब। Why me? That optional भी ठीक है। मेरा सारा हो गया, मैं सबको चेक इन करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर चेक इन करूंगा। अगर सब कुछ एक साथ चेकड आउट है, मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट में चेक इन करूंगा तो सब चेकड आउट हो जाएगा। अगर सिर्फ ओनली ये वाला चेकड आउट होता ना, तो मेरे को अलग से इसमें चेक इन करना पड़ता, ठीक है। तो अभी मेरा सब एक साथ चेकड आउट था, तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट में चेक इन किया, तो सब कुछ हो गया। इसके बाद क्या करूंगा मैं जाऊंगा इसमें, अभी मेरे को, मैंने तो ये वाले फील्ड को, हेड को मैं दिया नहीं क्यूसी में या टीआई में, कहीं पे ऐड नहीं किया मैं, राइट। तो मैं पहले क्यूसी खोलूंगा, एडिट मारा मैंने क्या किया, कुछ एक तो फील्ड ऐड किया, इसीलिए मेरे को पहले अपडेट मेटा डेटा, क्योंकि मैंने कोडिंग में ऑब्जेक्ट में अच्छा, चेंज। अगर कोई लेबल में चेंज होने हैं तो उस केस में भी अपडेट मेटा डेटा करना पड़ेगा या वो कुछ ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कर जाएगा? वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कर जाता है, नहीं तुम हमेशा अपडेट मेटा डेटा कर लेना, ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्ट में चेंज करो तो अभी मैंने यहाँ पे अपडेट मेटा डेटा कर लिया, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा हेड को। अभी जैसे और कि ये क्यूसी है, कॉलेज डेटा क्यूसी, यहाँ पे हमने ये कॉलेज हेड का नाम प्रिंसिपल रख दिया और उसको सेव कर दिया। तो ये हमारे कोड में जो हम लोग ने कॉलेज हेड डाला था, तो वो तो मिसमैच होगा, तो उससे कुछ हाँ, इशू? उससे उससे कुछ इशू नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल कर दिया, ठीक है। प्रिंसिपल स्पेलिंग ठीक लिखा गया मैं, प्रिंसिपल कर दिया, और ये प्रिंसिपल नेम ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं, नो इश्यूज। लेवल में कुछ इनकंसिस्टेंसी नहीं होता है। मैं एक और फंक्शनलिटी है ओवीएस, वो बाद में है बताएंगे, बट अभी मेरे को, अगर मेरे पास तो स्टैंडर्ड डेटाबेस है ही, राइट। मैं प्रिंसिपल का आईडीज पहले से ही बना के रखूंगा, एम्प्लॉइज आईडीज, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसमें एम्प्लॉय का रेफरेंस ओवी, मतलब सारे एम्प्लॉय आईडीज मेरे को दिखे, इसमें क्लिक करने पर उसका ऑप्शन मैं दे सकता हूँ, ताकि इसमें क्लिक करूँ मैं तो सारे एम्प्लॉयज देखे, उसमें से किसी एक को मैं चूज करूँ, वो मैं कर सकता हूँ। कैसे करूंगा मैं वो, उसके लिए मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, यहाँ पे इस फील्ड का जो डेटा डिस्प्ले टाइप है इनपुट फील्ड है, मैं इसको क्या करता हूँ ना, इसको ऑब्जेक्ट वैल्यू सिलेक्टर, ये सिलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ पे एक तो ये ऑप्शन आ गया, ये ऑब्जेक्ट वैल्यू सिलेक्टर करने के बाद यहाँ पे एक ओवीएस कंपोनेंट फील्ड आता है, ठीक है। इसमें क्लिक करूंगा मैं, मेरे पास ऑप्शंस है, पब्लिक ओवीएस मतलब जो स्टैंडर्ड ओवीएस एसएपी प्रोवाइडेड है वो, और एक मैं कस्टम ओवीएस भी बना सकता हूँ। वो बहुत मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, वो आगे जाएंगे तो और 5-6 सेशंस के बाद में कस्टम ओवीएस कैसे बनाते हैं सीखेंगे। तो ओवीएस बेसिकली ऑब्जेक्ट का वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस देता है तुमको। तो मैं पब्लिक ओवीएस एसएपी प्रोवाइडेड है ही, जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसका ओवीएस एसएपी ऑलरेडी बना के रखा है, तो मैं पब्लिक ओवीएस में क्लिक करूंगा।
मेरे को लेना है एम्प्लॉय का ओबीएस, राइट? एम्प्लॉय 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 एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉय आईडी, ठीक है? एम्प्लॉय आईडी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ओके। यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय आईडी का ओबीएस आ गया। अभी इसको मैं ओके कर दूंगा, ठीक है? अभी यूआई में देखना मस्त चीज होगा। और मैं नेम को ऑटो पॉपुलेट कर रहा हूँ मैं कोड के थ्रू, राइट? तो मैं नेम को क्या कर दूंगा, ऑन चेंज में रखा हूं मैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखेगा। तो मैं नेम को रीड ओनली कर दूंगा, मैं रीड ओनली ट्रू, ठीक है? ठीक है। हो गया ये, मस्त अपडेट हो गया। क्लोज कर दिया मैं इसको। इसके बाद मैं जाऊंगा OWL में, ले लेता हूँ मैं। OWL में एम्प्लॉय नेम को और नहीं लूंगा, सॉरी आईडी को और नहीं लूंगा, सिर्फ नेम को ले लेता हूँ। बढ़िया है, मीटिंग खत्म। क्या यार, हैंग कर गया मेरा, देखो। अच्छा, ये इतना फास्ट है, मतलब इतना जल्दी रिपोर्ट बन जाते हैं, इतना जल्दी एंट्री स्क्रीन बन जा रही है। तो फिर मतलब जावा में हम लोग जो मतलब हम लोग करते थे पहले, उसको तो 3-3, 6-6 महीने लग जाते थे पूरा बनाने ये को, एक तो उसका प्लेटफॉर्म ऑलरेडी डेवलप्ड है ना, तो इसीलिए ये तुमको ऑलरेडी रेडी एक एप्लीकेशन दे रहा है, उसके ऊपर तुम थोड़ा मोड़ा एनहांसमेंट्स कर रहे हो। हम्म। तो तो इसीलिए मैं भी इस काम ज्यादा मिलेगा फिर। हाँ। इसीलिए तुमको तुमको काम भी ज्यादा रहेगा, राइट? जावा में इतना काम नहीं करते होंगे दिन भर। डिप्लॉय हाँ। करके देखे, बैठते रहो बैठते रहो, ऐसे रहते थे ना। अब ऐसा एक नहीं दो है। एक तो रिक्वायरमेंट आती थी ऐसा। हाँ। यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तुमको एक एक दिन देगा सिर्फ, धीरे धीरे। अभी तुमको 3-4 दिन देगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम नया जब स्टार्ट करोगे। लेकिन तुम 2-3 महीना काम कर लोगे ना, एक सिंपल ऑब्जेक्ट बनाने में एक ही दिन देगा। कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना इज द इजिएस्ट थिंग, ठीक है? बाकी और भी चीजें हैं जो सारे बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अभी इसमें मैंने अपडेट मेटा डेटा कर लिया, और इसके बाद मैं सिर्फ यहाँ पे सिंपली हेड नेम को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। आ गया, मैंने एक्टिवेट कर दिया। हो गया मेरा सेव एंड एक्टिवेट, क्लोज कर दिया। इसके बाद मैं टीआई खोलूंगा। अच्छा, तुम लोग को क्या क्या दिखाऊंगा बोला मैं? एक तो क्वेरी दिखाऊंगा और एक कोड लिस्ट कैसे बनाते हैं। हाँ। इसी में टाइम चला गया यार, कोड लिस्ट नेक्स्ट दिन दिखाएंगे ये। लेकिन तुम लोग अच्छे से समझ पा रहे हो, राइट? धीरे धीरे, इसीलिए मैं इतना हाँ, टाइम। ये समझ में आ रहा हूँ। ये चीज ट्राई करेंगे थोड़ा और सही हो हम्म जाएगा। हम्म। ये चीज मैं हम अपने लोग में को हम लोग डालूंगा। को जब मेरे को जब ट्रेनिंग मिला था ना, मैं पीडब्ल्यूसी में था, मेरे को तब ट्रेनिंग मिला था। हम लोग हम्म, को ऐसे रोज आके बोल देता था और बोल देता था और चला जाता था, बस हो गया, 2 हफ्ते में ट्रेनिंग खत्म। उसके बाद जब करने दिए ना, कुछ नहीं कर पाए थे। बिलीव मी, कुछ नहीं कर पाए थे। मेरे को इतना इश्यूज होता था, मेरे को बहुत इनकंसिस्टेंसी का इशू होता था। मैं कभी भी सेव कर देता था, कभी भी चेकआउट कर देता था, तो डेटा गलत हो जाता था। से अपडेट मेटा डेटा नहीं करता था, तो फिर ये सब कुछ भी स्क्रीन खोलता नहीं था, ठीक से काम नहीं करता था। तो बहुत इशू होता था मेरे को शुरू शुरू में। मैं तो सोचा था मैं छोड़ ही दूंगा C4C। लेकिन फिर हो गया। अच्छा, C4C का स्कोप क्या है, मतलब सही है मस्त फ्यूचर? स्कोप है भाई, मस्त। बढ़िया है। जावा से भी तगड़ा। ऑफ कोर्स, मतलब तुम्हारा ऐसा नहीं कि जावा से भी तगड़ा। तुम्हारा क्या है ना, तुम्हारा डोमेन अभी छोटा हो गया, ठीक है? हाँ, डोमेन अभी छोटा क्या हो होगा ना, तुम बस C4C में काम करो। C4C जावा जितना वास्ट नहीं है। गया। दिस इज हम्म, वास्ट बट नॉट लाइक जावा। जावा एक मतलब, जावा में मैं कितना जानता हूँ, मैं शायद जावा का 10% जानता हूँ, ठीक है? हाँ, हम्म। जावा राइट। में कोई भी कुछ जो भी अगर 30-40% भी जान लेना, मतलब वो बहुत ही अलग लेवल का रिसोर्स है। तो इसलिए तुम्हारा डोमेन छोटा हो जाता है, इसलिए तुम जब चेंज वेंज करने जाओगे तब तुम्हारा बहुत आसान पड़ेगा, क्योंकि तुमको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये किसी को बताना मत, मैं ये बताया। नहीं ये नहीं, यूट्यूब सीक्रेट। पे इसका
इसको मैं ऑब्जेक्ट वैल्यू सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी सेम वही ओवीएस कंपोनेंट करूंगा, पब्लिक ओवीएस। अच्छा, और यूट्यूब पे इसके सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल नहीं है, खाली वो सारे हैं, सारे अवेलेबल है। अवेलेबल है। C4C काफी पुराना हो गया, इसलिए काफी तुम गूगल कर, मैं देखा ना उस दिन गूगल कर रहा था, हजारों ब्लॉग्स हाँ मिलेंगे तुमको। हाँ जैसे ब्लॉग। जावा में क्या होता है, स्टैक ओवरफ्लो, एसएपी हाँ में हाँ ऐसे हाँ होता है। जैसे तुमको, मैं अगर तुमको नहीं भी बताऊंगा ना, तुम खुद कर सकते हो। जैसे हाउ टू, मैं करता हूँ एक गूगल, इसमें मैं करता हूँ हाउ टू क्रिएट कस्टम ओवीएस इन C4C। तुम्हारे जैसे स्टेप बाय स्टेप टू क्रिएट ऑब्जेक्ट वैल्यू सिलेक्टर, तुमको पूरा ब्लॉग दे देगा, यहाँ देख के कर लो। देखो स्क्रीनशॉट के साथ ब्लॉग दे दे के पूरा एकदम। मैं तो यही करता था, मैं ट्रेनिंग में तो कुछ सीखा नहीं था, मैं ऐसे गूगल कर हम्म, करके करता था। जी। मैं तो गूगल करके सीखा हूँ। खुद जितना करोगे ना, खुद मतलब हाँ खुद को अगर ज्यादा तकलीफ होगा और सीखोगे ना गूगल करके, तो ज्यादा सीखोगे तुमको ज्यादा याद रहेगा। हम्म, सही। इसको रीड ओनली को ट्रू कर दिया, यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया ओबीएस। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी किया मैंने, सेव एंड एक्टिवेट। ठीक है, बस कर दो। अभी मैं यहाँ पे जाके वेलकम। कॉलेज डेटा व्यू, ठीक है, इसमें क्लिक किया मैं, ये मेरे पास देखो हेड नेम आ गया, इसमें वैल्यू नहीं है। ठीक है, हाँ अच्छा, एडिट पे। यहाँ पे क्लिक किया मैं। अगर तुमको डिबग करना है, इसमें डिबग करना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो साइड पे। ठीक है, हम्म, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, उसमें जाके डिबगिंग एंड ट्रेसिंग, एसएपी जनरल, उसके अंदर डिबगिंग एंड ट्रेसिंग। यहाँ पे जो आईडी से तुम यूआई एक्सेस कर रहे हो, एसएपी हाँ पीडीआई 1, इसको हम्म, करना। और इनेबल ये वाला चेकबॉक्स पहले करना, क्लिक इनेबल फॉर बिजनेस यूजर, फिर एसएपी ठीक पीडीआई है। 1, ओके। इसके बाद इसमें क्लिक करूंगा, स्टार्ट डिबगिंग। हमेशा इसको नो करना, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुके हो, पूरा सोल्यूशन को एक्टिवेट करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। नो, ठीक है। मेरा डिबगिंग स्टार्ट हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मान लो ये टीआई पे एडिट करता हूँ, मेरा आफ्टर मॉडिफाई ट्रिगर होगा, राइट, मैं कुछ भी चेंज करूंगा मेरे को ट्रिगर करेगा ये। तो मैं कॉलेज हेड ऐसे क्लिक किया, यहाँ पे जितना एम्प्लॉयज है सारे आ गए। ठीक है, तो ठीक है। मैं एक ले लिया, मान लो अभिजीत। इसको जब भी सिलेक्ट करूंगा ना, मेरा मेरा देखो हाँ टिप पॉइंट में आ गया, यहाँ पे आफ्टर मॉडिफाई मेरा ट्रिगर हो गया ऑन चेंज। यहाँ पे देखो ठीक। मेरा, मैंने उसमें वैल्यू सिलेक्ट किया जी हेड, उसका आईडी था 2890, एम्प्लॉय आईडी 2890, राइट। हाँ सही। यहाँ पे देखो जी हेड में मेरा 2890 आ गया। इसको कहते हैं ओवीएस। क्लिक करा तो मैं, मेरे को एक सिलेक्शन का ऑप्शन दिया, ये ओवीएस में ये स्क्रीन खोलता है। ठीक है। फिर मैं इसको नेक्स्ट में नेक्स्ट लाइन में अगर जाना है मेरे को, स्टेप ओवर F10, F10 दबाया मैं। ठीक है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, यहाँ पे एम्प्लॉय पैरामीटर में ऐड कर लिया। अभी मैं पैरामीटर में होवर करूंगा यहाँ पे, तो मेरे को दिखेगा इसमें क्या है, एम्प्लॉय आईडी कंटेंट में मैं इंक्लूड इक्वल्स टू लो वैल्यू में 2890 पास कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो मैं 2890 से। ठीक है, और दिस के अंदर मेरा जितना भी मैं सारे डेटा हैं, फील्ड्स बनाया था, वेरिएबल। मैं हाँ फील्ड्स बनाया था मैं, ऑब्जेक्ट का फील्ड्स सारे का, देखो मेरा जेड सिटी में मुंबई है, कॉलेज में पवई है, ये सारे वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे पॉपुलेट है। तो ऐसे ठीक करके है। डीबग करते हैं, डीबग का एक सेशन है बाद में करेंगे हम लोग। तो ये हम्म, सिंपल, नेक्स्ट लाइन किया, ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा है इसमें, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं एग्जीक्यूट किया। अगर मैं
अरे यार, क्या हो गया ये? एरर मान दिया क्या? टाइम आउट हो गया था सर। अभी और डिबग मोड ऑन नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया, वो टाइम आउट हो गया। मैं बहुत देर तक तुम लोग को दिखा रहा था ना, टाइम आउट हो गया। हाँ तो यहाँ पे अभिजीत मित्र आ गया। ये करंट कॉमन के अंदर ये नाम था, अभिजीत ठीक है। मित्र। हेड में ऑटोमेटिकली ये हम्म, हो गया कोड का कमांड। इसी तरह से अगर यहाँ पे भी जाओगे न्यू स्क्रीन में, यहाँ पे भी मैंने ऐड किया था। तो प्रिंसिपल आईडी में अगर तुम यहाँ पे अभिजीत ऐड कर दिए ना, तो यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। तो ये है ऐसे टाइप का, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे सपोज हमें कस्टम ऑब्जेक्ट बना के कुछ डालना हो तो सेम वही प्रोसेस रहेगा ना? जैसे अभी इसमें एम्प्लॉय हाँ, है हमारा इसमें स्टैंडर्ड। इसमें कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट का तुम रेफरेंस डालोगे, राइट? आईडी वाईडी हाँ, वगैरह। हाँ, सेम सेम प्रोसेस। बट अच्छा वहां पे वो ब्राउज करके, जैसे वहां पे हम तो एम्प्लॉय ब्राउज कर ले रहे थे, वहां के देख के फिर कैसे करेंगे? ये तो तुम यहाँ सर्वर में। पे, तुम्हें ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहां पे जाओगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करोगे, हाँ हाँ एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट क्वेरी करोगे, तो तुमको ऑप्शन आ रहा है एग्जीक्यूट करना। और कस्टम ऑब्जेक्ट तो तुम ही बनाए होंगे, तुमको तो पता ही है कौन सा फील्ड क्या है, हाँ हाँ क्यों देखना हाँ। है? राइट। ठीक है, ठीक। ठीक है, ठीक, चलो आज के ये लिए करते हैं इतना ही इसमें। रखते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तुम लोग हाँ, डॉक्यूमेंट में देख के रखना कोड लिस्ट, ठीक है। दो तरह आप के कोड लिस्ट होते हैं, एक स्टैटिक कोड लिस्ट और एक क्या बोलते हैं, बिजनेस कॉन्फ़िगरेबल कोड लिस्ट, ठीक है। देख के रखना, कल चैट। बताऊंगा। ठीक है। आप एक डॉक्यूमेंट देने वाले थे ना, बोल रहे थे आप। हाँ, वो जो डॉक्यूमेंट दिया था उसमें एक्चुअली मैं बताने वाला था तुम लोग को कि कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है। हाँ, एक बार बता देते तो फिर सही रहता। आ, मेरे को डॉक्यूमेंट भेज के रखो, मैं तुम लोग को वो कल ग्रुप बता में देता है, हूँ। ये ठीक वाले है। ग्रुप में क्रॉस अरे ट्रेन। हाँ, अरे मैं एक्चुअली ग्रुप बहुत में ही पुराना है। हो गया ना, मेरे को एक बार ही मेल कर दो ना भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं करूँ। मैं तुम लोग को बता दूँ, ठीक है। ठीक है, हाँ। चलो, बाय बाय। थैंक यू, हाँ, बाय। बाय।